Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 5th EVS which is super senses. सेंसेस के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. ह्यूमन बींग्स में जो सेंसेस होती है, जैसे कि 5 सेंसेस आपने देखी होगी. सेंस ऑफ साइट, और इसका सेंस ऑर्गन भी आप जानते होंगे. आइज़ होती है हमारी. सेंस ऑफ स्मेल, जो कि नोज से आप स्मेल करते हैं. सेंस ऑफ हियरिंग. ईयर्स होते हैं. सेंस ऑफ टेस्ट, टंग, एंड सेंस ऑफ टच, जो कि आपकी स्किन या फिर हैंड्स होते हैं. इस चैप्टर में हम लोग कुछ अलग नहीं करने वाले हैं. सेंसेस आपकी यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इन्हीं सेंसेस के बारे में डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स में. सुपर सेंसेस, जैसे कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही सेंस ऑर्गन्स कुछ एनिमल्स के पास भी होते हैं, लेकिन वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. तो किसके पास, किस एनिमल के पास कौन सा सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमन बींग से ज़्यादा डेवलप्ड है. जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दे, डॉग्स के बारे में आपने सुना होगा. डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ह्यूमन बींग से ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख टाइम्स बेटर है. जितना आप स्मेल कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो डॉग्स हैं 1 लाख टाइम्स, 1 लाख गुना ज़्यादा अच्छे से वो स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसलिए आपने कई बार देखा होगा कुछ डॉग्स जो पुलिसमैन हैं उनके पास रहते हैं, जिससे कि वो स्निफ करके, सूंघ के चोरों को पकड़ते हैं. दे कैच थीव्स, सर्च फॉर लॉस्ट पीपल, या फिर कहीं बॉम्ब्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डॉग्स हैं, स्निफर्स जो है, उनका यूज़ किया जाता है. तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये मैंने आपको जस्ट बता दिया चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे. नाउ वी आर स्टार्टिंग. ओके, इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें. ओके, चैप्टर 1, सुपर सेंसेस. हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये तुम्हारे साथ कभी हुआ है क्या? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी. आप ग्राउंड में खा रहे हैं अपने स्कूल के, कोई ईगल कभी आई और आपकी रोटी छीन के ले गई हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप येस लिखेंगे, नहीं हुआ तो यू कैन राइट नो ऑल्सो. लेकिन ऐसा लोगों के साथ अक्सर होता है. अगर आप ओपन में खा रहे हैं तो कई बार ईगल जो है वो आपकी रोटी या फिर जो भी आप खा रहे हो उसको ले जाता है. एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट ईयर्स शॉट अप एट वंस. आप चुपचाप किसी सोते हुए डॉग के पास से जा रहे हैं तो उसके जो कान है एकदम से खड़े हो जाते हैं. वो सेंस कर लेता है कि कोई आदमी गया है यहाँ से. यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट. आपने कुछ ज़मीन पर गिराया, कोई स्वीट चीज़, शुगर के कुछ पीसीज या फिर जो भी, और मिनट में ही, विद इन मिनट्स वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो गई है. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल. ऐसा क्यों होता है, सोचिए और बताइए. चलिए अब इसका आंसर ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों होता है. चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है, ईगल आपकी रोटी ले जाती है, फिर डॉग को जो है इतने कम साउंड भी उसको सुनाई देती है. एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. जैसे आपकी सेंसेस होती है, 5 सेंसेस है ह्यूमन बींग में. मैंने अभी बताया आपको, साइट, हियरिंग की, साइट की, टच की, टेस्ट की एंड स्मेल की. तो ऐसे ही एनिमल्स की भी डिफरेंट सेंसेस होती है. दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हेयर, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं. यानी कि सेम ही सेंसेस हैं ह्यूमन बींग के जैसे ही. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ एनिमल्स जो है अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं, मतलब उनकी सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी होती है. सम कैन हेयर इवन द फेंटेस्ट साउंड. कोई बहुत ही फेंट, बहुत ही हल्की सी भी अगर साउंड हो तो कुछ एनिमल्स उसको भी बहुत दूर से सुन लेते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. कुछ एनिमल्स हैं जो कि उनके फ्रेंड को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस. ये जो हमारा एनिमल का वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल है जिनके पास कुछ अमेजिंग सेंसेस हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं. ओके, हाउ डिड द एंट्स रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एक एंट ने अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज किया? द एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. एक एंट जो है ग्राउंड में जा रही थी. इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक ग्रुप आ रहा है एंट्स का. द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल. वो जो एंट है वो चुपके से अपने होल के पास आ जाती है. द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन. जो वहाँ पर उसके होल के पास एक एंट होती है जो कि गार्ड करती है. अगर आपने कभी एंट्स की कॉलोनी के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पर एक एंट गार्ड कर रही थी, उसने उसको अंदर जाने दिया. ओके, और कई बार वो किसी एंट को अंदर भी नहीं जाने देती, अगर आपको बहुत कीनली एंट्स को ऑब्जर्व करे तो. अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर फ्रॉम दिस ग्रुप? उस एंट ने कैसे पहचाना कि वो जो दूसरी एंट है वो उसके ही ग्रुप से है? तो ये वो करती हैं बाय द सेंस ऑफ स्मेल. चींटियों की आंखें नहीं होती कि वो देख सके, लेकिन उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है. स्मेल से वो पहचान लेती है कि ये जो एंट है ये मेरे ग्रुप की है या फिर दूसरे ग्रुप की है. ओके, तो इसका ये आंसर होगा बाय द
सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि चींटियों की सेंस ऑफ स्मेल अच्छी होती है. हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? जो गार्ड एंट है उसने कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया? तो आप लिखेंगे गार्ड एंट रिकॉग्नाइज्ड दिस एंट बाय इट्स स्मेल. उसकी स्मेल से इसने उसको रिकॉग्नाइज किया. ओके, ट्राई दिस एंड राइट. इसको कोशिश करिए और फिर लिखिए. ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड. कोई शुगर, चीनी या फिर गुड़ या फिर कुछ भी स्वीट आप ग्राउंड पे ऐसे डाल दीजिए. वेट अंटिल दी एंट्स कम हेयर. जब तक एंट्स नहीं आती तब तक वेट करिए. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? अब देखिए ये आंसर बच्चे का हर किसी का वैरी करेगा. आप इसे खुद लिखेंगे, करके देखिए कि कितना टाइम लगा एंट्स को आने में. 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर के बाद एंट्स वहाँ पर आ गए वो आप लिखेंगे. मान लो विदिन 5 मिनट्स वहाँ पर कोई एंट आ जाती है. डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर? क्या पहले एक एंट आई या फिर पूरा ग्रुप आया? आई थिंक पहले एक ही आती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको स्मेल करके बाकी भी आ जाती है. जैसे भी आपके साथ हुआ वो आप लिखेंगे. व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड? एंट ने फूड के साथ क्या किया? वो धीरे धीरे उसको, अगर चीनी है बहुत छोटी भी है तो अपने से ज़्यादा वेट जो है एंट्स कैरी कर सकते हैं, वो लेके उसे अपने होल की तरफ जाती है. वेयर डिड दे गो फ्रॉम देयर? वहाँ से वो कहाँ गई जहाँ पे उनका होल होगा. डू दे मूव इन अ लाइन? इसका आंसर सभी का यस होगा. अगर आप देखें बहुत सारी एंट्स कहीं जा रही है तो वो जनरली लाइन में चलती है. ओके, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल. अब बिना चींटियों को हार्म किए, मारना नहीं है, उनका पेंसिल से उनका रास्ता जो है वो बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए. नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव. ये अगर आप कभी करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो रास्ता भटक जाएंगे. अगर मान लीजिए वो सीधा उनको जाना था, आपने यहाँ पे पेंसिल रख दी, तो वो क्या करेगी? दे कैन क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, क्लाइंब अप द पेंसिल एंड स्टार्ट मूविंग. आपकी पेंसिल को क्लाइंब करेगी, उसके ऊपर से चली जाएगी, स्टार्ट. या फिर हो सकता है साइड से भी कोई रास्ता वो ढूंढ ले, यहाँ से ऐसे करके, लेकिन जाएगी वो उसी डायरेक्शन में. ओके, क्योंकि उन्हें पता रहता है सेंस ऑफ स्मेल से कि उनका होल जो है वो किस तरफ है. ओके, नेक्स्ट. मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स की. ऐसे ही साइंटिस्ट बनते हैं. अगर आप बचपन में आप में क्यूरियोसिटी है जानने की चीज़ों को, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, आंसर्स ढूंढते हैं, तो बड़े जाके होके हो सकता है आप भी कोई नई डिस्कवरी कर दें. तो बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. ही फाउंड आउट दैट एज द एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे ही एंट्स चलती है वो ग्राउंड के ऊपर एक स्मेल छोड़ती हुई जाती है. दी अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड इट्स वे. और जो दूसरी एंट्स हैं वो उनका पीछा करती है उस स्मेल का अपना रास्ता ढूंढने के लिए. और फिर अगर वो एंट कहीं खो जाते तो वापस आने के लिए वो उसी स्मेल को ढूंढते हैं जिससे वो जो स्मेल वो लीव करती हुई, छोड़ती हुई आ रही है. नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? क्या अब आप गेस कर सकते हैं जब आपने ब्लॉक किया उनका पाथ तो वो पेंसिल के ऊपर से चढ़ के क्यों गई? क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो सेंस ऑफ स्मेल से, यहाँ पे आपने पेंसिल रखी, लेकिन उन्हें पता है कि वो इस रास्ते से आई थी, तो वो ऊपर से चढ़ के वो इसी रास्ते से वापस जाएगी जहाँ से वो उनको वो स्मेल आ रही है जो आते टाइम उन्होंने छोड़ी थी. ओके, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल. कुछ मेल इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फीमेल इंसेक्ट जो है उसको उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं. ओके, अदर इंपॉर्टेंट लाइन. एनसीईआरटी में बीच बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती भी जाऊंगी. ओके, तो यहाँ से हमें इतना पता लगा कि चींटियों के पास सेंस ऑफ स्मेल जो है उनकी वो एक सुपर सेंस है. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्किटोज? क्या आप कभी मच्छरों से परेशान रहते हैं? सभी रहते होंगे. येस, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? ये भी बहुत लोग कहते हैं कि कैसे उनको पता लगता है हम कहाँ पे हैं. चलिए इसका आंसर देखते हैं. मस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. मस्किटोज जो है वो आपको आपकी बॉडी की स्मेल से पहचान लेते हैं. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट. आपके पैरों के नीचे जो सोल है उसमें से जो स्मेल आती है उससे भी वो पहचानते हैं. द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी जो बॉडी की हीट है उनको पता है कि जो थोड़ी हीट है, जो गर्मी है, कहाँ से आ रही है, उसी डायरेक्शन में वो फॉलो करते हैं और आप कहीं भी हो आपको ढूंढ लेते हैं. ओके, सो इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि उनकी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ एक तरीके से टेम्परेचर को फील करने की जो सेंस है मस्किटोज में वो उनकी सुपर सेंस है. ओके, अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी. अब यहाँ पे आपको दिया आई एम ए सिल्क वॉर्म. मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ. आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म बाय मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. सिल्क वॉर्म अपनी फीमेल को कैसे पहचानते हैं? उनकी सेंस ऑफ स्मेल से. बहुत कई किलोमीटर दूर से वो पहचान लेते हैं. ओके, नेक्स्ट. हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? जरूर देखा होगा आपने, एक डॉग जो है सूंघता रहता है, इधर उधर स्निफ करता रहता है. व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है कि वो क्या स्मेल करता है? देखते हैं आंसर क्या है इसका. डॉग्स मार्क आउट देयर एरिया, ओन एरिया ऑन द रोड. डॉग्स जो हैं वो अपना एरिया मार्क कर देते हैं इधर उधर. किससे?
बाय देयर यूरिन, यूरिन से वो अपना एरिया बता देते हैं कि कहाँ तक उनका एरिया है. दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और लैट्रिन या फिर पॉटी. अगर कोई दूसरा डॉग इनके उसमें आया है तो वो उसके यूरिन को स्मेल करके बता देते हैं कि कोई और भी इस एरिया में आया था जो कि उनकी खुद की टेरिटरी है. चलिए, बात हो रही है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं. आपने देखा होगा डॉग्स जो हैं कई बार वो बार्क करते हैं अगर कोई बाइक या फिर कोई गाड़ी जा रही हो, उसके पीछे भागते हैं ना भौंकते हुए. वो इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी किसी और एरिया से आई और हो सकता है कि उनको उस गाड़ी से किसी दूसरे डॉग के यूरिन की स्मेल आती है, तो उसकी वजह से वो जो है उसकी स्मेल को सूंघ के बार्क करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये गाड़ी किसी दूसरे एरिया से आ रही है. ओके, ये एनसीईआरटी से एक अलग चीज़ है. बट यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि डॉग्स की भी सेंस ऑफ स्मेल जो है, स्निफिंग की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है. इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. ये जो डॉग्स की बहुत अच्छी स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं. स्पेशल सेंस बहुत लोगों के पास है, चींटियों के पास है, लेकिन हम उनको इतना ट्रेन नहीं कर सकते. बट डॉग्स क्योंकि ह्यूमन बींग के अच्छे फ्रेंड्स भी माने जाते हैं, तो कई बार उनको ट्रेन किया जाता है और उनकी स्पेशल सेंस का यूज़ किया जाता है. कैसे, इसमें 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले, टू कैच थीव्स. पुलिस जो है वो ऐसे डॉग्स को स्पेशली ट्रेन करती है चोरों को पकड़ने के लिए, स्मेल करके वो बता देते हैं. सेकेंड, टू सर्च फॉर लॉस्ट पीपल. कई बार आपने देखा होगा अर्थक्वेक आया है, मान लीजिए, लॉस्ट पीपल, उसमें जो डेब्रिस है मलबे के नीचे लोग अगर दब गए हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो डॉग्स को लाया जाता है, वो स्निफ करके बता देते हैं कि कहाँ पर लोग जो है वो दबे हुए हैं, लॉस्ट पीपल को सर्च करने के लिए. उसके बाद टू डिटेक्ट बॉम्ब. आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो अगर, बॉम्ब जहाँ पर को डिटेक्ट करने के लिए कई बार स्निफर्स डॉग जो है उनको लाया जाता है. या फिर डॉग्स को यूज़ किया जाता है टू गार्ड आवर हाउसेज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. वो स्निफ कर लेते हैं कि ये घर का आदमी है और बाहर का आता है, तो कई बार उस पर भौंकते भी. अगर आप लिखना चाहें इस पॉइंट्स को तो इसको भी लिख सकते हैं. बाकी ये 3 तो मेन यूज़ है ही इनके. गार्ड आवर हाउसेस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, GERS. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, व्हाट डू यू फाइंड when do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by its smell that food has gone bad or something is burning. जैसे आप अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए फूड खराब हो गया तो आप सूंघ के बता देते हैं कई बार कि इससे खराब स्मेल आ रही है, लगता है खराब हो गया है. या फिर कुछ जल रहा है तो कई बार आपको पता लग जाता है कि कुछ जल गया है किचन में, आपकी मदर को स्पेशली दौड़ के जाके वो बंद करती है गैस को. ओके, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आप सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करके आपके लिए सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल है. कुछ जनरल एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले आप सेंस ऑफ स्मेल से पता लगा सकते हैं गैस लीक का, है ना. आपको स्मेल आ जाती है कई बार कि लगता है गैस जो है वो खुली रह गई है. सेकंड, और क्या, कुछ अच्छी स्मेल्स को आप जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. टेस्टी फूड, कई बार आप सूंघ के ही बता देते हैं कि बहुत टेस्टी खाना बन रहा है आज, तो टेस्टी फूड आपके घर में या पड़ोसी के घर में जो भी. परफ्यूम्स को आप स्मेल कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है. परफ्यूम, सॉरी, FUME. ओके, कुछ फ्लावर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उनकी स्मेल से ही. रिकॉग्नाइज फ्लावर्स. सोप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनकी स्मेल देख सकते हैं. अगर कुछ खरीदने जाते हैं अच्छी स्मेल आ रही है, उसको लेना है या नहीं. और एक एग्जांपल और बताऊं कि कई बार आप अगर क्लोथ्स आपके स्टिंकिंग है, मान लीजिए स्वेट की वजह से पसीना आपको बहुत आ रहा है, उसकी वजह से स्मेल आ रही है आपको कपड़ों से, तो आपको पता लगता है कि डर्टी हो गए क्लोथ्स, अभी खराब हो गए, इनको धोना पड़ेगा. वी कैन रिकॉग्नाइज डर्टी क्लोथ्स बाय, डर्टी क्लोथ्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय स्टिंकिंग ड्यू टू स्वेट, स्टिंकिंग ड्यू टू स्वेट. ओके, तो ये 3 तरीकों से, और 2 उन्होंने बताई दी हैं, आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि फूड खराब हो गया, कुछ बर्न तो नहीं हो रहा. सॉरी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी आई फॉरगॉट, ये दूसरा क्वेश्चन है. उसके बाद गैस लीक पहचान सकते हैं, कुछ टेस्टी फूड की स्मेल, खाना अच्छा बन रहा है या बेकार बन रहा है. परफ्यूम्स पहचान सकते हैं, फ्लावर्स को पहचान सकते हैं, सोप को स्मेल करके, खरीदते टाइम स्मेल कर सकते हैं कि इसकी स्मेल अच्छी है, कौन सा लेना है. डर्टी क्लोथ्स को पहचान सकते हैं कि इसमें से खराब तो नहीं हो गए. ओके, नेक्स्ट, नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. चलिए, फ्लावर्स को तो आसान है क्योंकि उनमें सभी में अलग अलग खुशबू होती है. ये कह रहे हैं एनिमल्स कौन कौन से ऐसे हैं जिनको आप पहचान सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इनमें रहते हैं. डॉग्स को आप कई बार, डॉग्स की थोड़ी अलग स्मेल होती है, उनको पहचान सकते हैं. कैट्स को पहचान सकते हैं. बफेलो को पहचान सकते हैं, बफेलो या फिर काओ, आंख बंद करके अगर आपको उनके पास ले जाए तो एक स्मेल अलग ही तरीके की आती है. फिश को पहचान सकते हैं.
4 एनिमल्स हैं जिनको आप आंख बंद करके अगर उनके आसपास ले जाए तो आप पहचान सकते हैं कि शायद आसपास ये एनिमल होगा. ओके, नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक और 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक. 5 चीज़ें जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है. अब ये हर बच्चे चाइल्ड टू चाइल्ड डिफर कर सकता है, बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ. जैसे कि सबसे पहले परफ्यूम्स की परफ्यूम्स की स्मेल आप सभी को अच्छी लगती होगी. फ्लावर्स की स्मेल जो है मस्ट बी लाइक्ड बाय एवरीवन. उसके बाद इंसेंस स्टिक्स, जिनको कि आप अगरबत्ती धूप बत्ती घर में जलाते भी है खुशबू के लिए, उसकी स्मेल आप सभी को अच्छी लगती होगी. टेस्टी फूड, खाना जो बन रहा है अगर टेस्टी है, उसमें खूब सारे आपने मसाले वगैरह डले हुए हैं, उसकी स्मेल अच्छी लगती होगी. उसके बाद एक अजीब चीज़ है, कई लोगों को पेट्रोल या फिर पेंट या फिर वेट सॉइल, जो मिट्टी जब बारिश होती है उसके बाद जो खुशबू आती है वो भी बहुत अच्छी लगती है. अगर आप थोड़ा डिफरेंट आंसर लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, वेट सॉइल, या फिर कई लोगों को जैसे कि मैंने कहा पेट्रोल या फिर केरोसिन जो है, इनकी स्मेल भी अच्छी लगती है. पेंट की स्मेल आपको कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है. बाकी जो आप लिखना चाहो आपके ऊपर है. स्मेल आई डू नॉट लाइक, किन चीज़ों की स्मेल आपको बिल्कुल अच्छी लगती है. रॉटन एग या फिर रॉटन कोई भी वेजिटेबल्स हैं आपको मान लीजिए वो भी अच्छी नहीं लगती है कि ख़राब हो गई है कोई भी सब्ज़ी उसको. उसके बाद आप काऊ डंग लिख सकते हैं, गोबर जिसे आप कहते हैं हिंदी में, उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती. ड्रेन्स हैं आपके घर के आसपास, नालियाँ जो है उसकी, या गटर है उसकी स्मेल नहीं पसंद आती किसी को भी. उसके बाद कुछ स्पॉइल्ड फूड है, मान लीजिए स्पॉइल्ड फूड, खाना ख़राब हो गया, उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती है. एंड एक गार्बेज लिख दीजिए चलिए. ओके, तो ये 5 चीज़ें जो जनरली लोगों को पसंद होती है, 5 चीज़ें जो कि नहीं पसंद होती जनरली. बाकी जैसा कि मैंने कहा आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर्स. क्या आपके और आपके फ्रेंड के सिमिलर आंसर्स हैं? आंसर डिफरेंट होंगे तो आप यस नो लिख देंगे. ओके, डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज. क्या किसी के घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसके क्लोथ्स में से बहुत स्मेल आती है, उसको बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना कई बार लोगों को आता है, तो उसका नाम आप लिख दीजिए किसके आपके घर में कौन ऐसा है. डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन एट्सेट्रा. क्या आप कभी ट्रेन में गए हो, बस में गए हो, फेयर में गए हो, वहाँ पे आपको किसी के कपड़ों में से ऐसी स्मेल आई है, यस और नो, जो भी आप लिखना चाहें. ओके, चलिए अभी हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर पॉज करते हैं. बाकी के जो इसके टॉपिक्स है जो रिमेनिंग है that we will do in another video. Okay, so thank you so much for watching and wait for other videos to come.